वेलकम बैक दी स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज ह्यूमन वैल्यू के अंदर जो हमने टॉपिक लिया है वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में हम समझेंगे क्या है कंटेंट, क्या है प्रोसेस है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की। सबसे पहले हमें समझना है कि एक्सप्लोरेशन होता क्या है। एक्सप्लोरेशन मीन्स नोइंग अबाउट अननोन थिंग, कि हम उन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो ये हम चीज़ देखें तो इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं। जब हम नोइंग अबाउट अननोन थिंग कर रहे हैं तो हम अवेयरनेस कर रहे हैं ऑफ वन सेल्फ की। किस लिए कर रहे हैं? एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ वन ओन अनरियलाइज स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की। एक पर्सन जो अपने बारे में अननोन थिंग्स है उनको जानना चाहता है तो वो क्या कहलाता है? आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहलाता है। हाँ, आप यूँ भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको ह्यूमन वैल्यू के अंदर पढ़ाना शुरू किया तो जैसे मैंने आपको आपके साथ डायलॉग किया तो वो डायलॉग आपका अपने साथ हो गया। तो ये क्या है? आप जानना चाह रहे थे अननोन थिंग्स के बारे में जो आपको नहीं पता था, और आप उनसे अवेयर होना चाहते थे और उनको आप एग्जामिन करना चाहते थे अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस की बेसिस पर। आप उन्हें वेरीफाई करना चाहते थे। तो यही क्या है? आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन को हम लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एक डायलॉग होता है, वाट यू आर एंड वाट यू रियली वांट टू बी, मतलब क्या आप हो और आप क्या बनना चाहते हो। उस चीज़ को जानने का मीन्स ही क्या है? आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। तो आप ये देखें तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अंदर हमने सेल्फ इन्वेस्टिगेशन किया है हमने, और क्या किया है? हमने देखा है सेल्फ इवेल्युएशन भी किया है। और सेल्फ इवेल्युएशन जो किया है हमने किसके किसके साथ किया है? जैसे मैंने आपको बताया था, ये डायलॉग बिटवीन पहले टीचर होगा और बाद में ये डायलॉग जो होगा विद इन ए स्टूडेंट स्टूडेंट टू बिगिन विद इन द स्टूडेंट। फाइनली ये बिगिन हो जाएगा कि स्टूडेंट अपने आप में इन चीज़ों को क्या करना लगेगा? सोचने लगेगा। तो यही क्या है? आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है? आपका एक साइंस है और सेंस ऑफ लिविंग है। ये प्रोसेस है किसके बीच में? प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी। इसके अंदर हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अंदर हम सेल्फ इवोल्यूशन भी करते हैं, इसलिए हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसके अंदर हमने ये देखा कि हम अपने बारे में देखते हैं और हम ये देखते हैं कि जो एंटायर एक्सिस्टेंस है उसके साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है, और उस रिलेशनशिप को हम फुलफिल कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। हमारा ह्यूमन कंटेक्ट क्या है, करेक्टर क्या है, क्या हम उस ह्यूमन कंटेक्ट या करेक्टर के अकॉर्डिंग रह रहे हैं या फिर नहीं रह रहे हैं। हम हारमोनी इन सेल्फ और हारमोनी इन एक्सिस्टेंस में हैं या फिर नहीं हैं। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ स्वतंत्रता एंड स्वराज्य। स्वतंत्रता का मतलब होता है सेल्फ ऑर्गेनाइज, बीइंग इन ए हारमोनी इन वन सेल्फ। यदि मैं अपने खुद की बात करता हूँ, मैं हारमोनी इन वन सेल्फ करता हूँ, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ, सेल्फ ऑर्गेनाइज की बात कर रहा हूँ। और यदि मैं बात कर रहा हूँ हारमोनी विद एंटायर एक्सिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, हारमोनी विद अदर की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या है? स्वराज्य है, जिसके अंदर लिविंग विद हारमोनी विद अदर या एंटायर एक्सिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो हमने वैल्यू एजुकेशन पढ़ा है ये हमको हेल्प करता है किसके अंदर? कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन को करने में। सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है हमारे लिए एज ए ह्यूमन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं अपने आप को, और ये हम देखते हैं कि वाट वी वांट टू बी, और क्या हम बनना चाहते हैं, क्या हमें और क्या हम बनना चाहते हैं। व्हाट इज़ द राइट फॉर मी, ट्रू फॉर मी, हैज़ टू बी जज विद माई सेल्फ। ये मुझे देखना है, कोई दूसरा नहीं देखेगा। इन चीज़ों को मैं देखूंगा अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे। यदि कोई दूसरा इन चीज़ों को देख रहा है तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन नहीं है, वो उसका एक्सप्लोरेशन है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में के अंतर्गत मैं अपने बारे में देखता हूँ, है ना। वी लिव विद डिफरेंट एंटायरली लाइक फैमिली, फ्रेंड, सोइल, वाटर, ट्री, जो भी नेचुरल एक्सिस्टेंस है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि खुद के साथ हारमोनी में रहना, और नेचुरल एक्सिस्टेंस के साथ हारमोनी के रहने का मतलब क्या हुआ आपका? हमने पढ़ा था स्वराज्य। तो वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि ये आपको हेल्प करता है स्वतंत्रता और स्वराज को समझने में। क्यों क्या हेल्प करता है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन करता है। अब हम बात करेंगे कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है उसका कंटेंट क्या है। तो इसमें इसके अंतर्गत पहले आता है डिज़ायर, व्हाट इज़ माई बेसिक एस्पिरेशन। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो कोई भी ह्यूमन है उसका बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन क्या है? तो क्या रहना? हैप्पी रहना, प्रोस्परस रहना। कोई भी ये नहीं चाहता कि वो अनहैप्पी रहे या अनकम्फर्ट रहे, तो अपोजिशन में रहे, वो कोई भी नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि हम क्या रहें? हम लिव इन हारमोनी रहें, ठीक है ना। ह्यूमन का जो लाइफ है उसको पूरा करें। प्रोग्राम की हम बात करें, इसके फुलफिलमेंट के लिए वो करता क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज़ ए प्रोसेस टू फुलफिलमेंट दिस ह्यूमन एस्पिरेशन। इस ह्यूमन एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए उसने क्या प्रोग्राम बना रखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। तो जो आपका जो प्रोग्राम होता है वो आपको हेल्प करता है, ह्यूमन बींग को हेल्प करता है टू नो वर्ड टू वर्ड
एक्चुअलाइजेशन इन लाइफ की वास्तव में जो मैं बनना चाहता हूँ और वास्तव में मैं हूँ, उसके बीच की जो प्रोसेस है उसको पूरा करने में क्या हेल्प करता है, वो प्रोग्राम आपको हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जो प्रोसेस है उसको यदि हम इस डायग्राम की हेल्प से समझे तो हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जब हमने इस सब्जेक्ट को शुरू किया था तो सबसे पहले यही कहा गया था कि जो भी इसके अंदर कहा जाता है, ये जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ वो क्या है, आपका प्रपोजल है। उसको आपको अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर अपने मन की आवाज़ से आप उसको वेरीफाई करना है। मेरे कहने पर आप उसे ट्रू नहीं माने, मेरे कहने पर आप उसको फॉल्स नहीं माने। आपको नेचुरल एक्सेप्टेंस की बेसिस पर वो ट्रू लगता है तो ट्रू माने, फॉल्स लगता है तो फॉल्स माने। तो सबसे पहले प्रोसेस सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, आपका प्रपोजल होता है। इट इज़ ए प्रपोजल नॉट टू बी एज्यूम इट ए टू बी ए ट्रू, कि आपको इसको ट्रू नहीं मानना। हमें अच्छा ट्रू नहीं मानना है तो हमें क्या करना है, हमने ये भी पढ़ा था। ट्रू नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, तो ये जो डायग्राम है आपको बता रहा है कि जब हम ट्रू नहीं मानेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, इट इज़ ए प्रपोजल नॉट एज्यूम इट टू बी ट्रू। तो हम इसे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे इट योर ओन राइट, कि हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर हम इसे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। कभी भी क्या होता है कि हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस पर ध्यान नहीं देते। जैसे आपने देखा हो, हम ये देखते हैं कि हम किसी शॉप पर कोई कपड़े वगैरह परचेज़ करने या कुछ चीज़ परचेज़ करने तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम उसी को ही कहने लगते हैं कि आप बता दो क्या है। तो हम ये देखें कि हम किसी दूसरे के कहने पर वो चीज़ें ले रहे हैं, या फिर हम अपनी पसंद को नहीं देख रहे हैं कि कोई आपका फिल्मी सितारा है, उसने वो चीज़ ले रखी है तो मुझे वो चीज़ लेनी है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि जो जो प्रपोजल है हमने उसको वेरीफाई नहीं किया अपने ओन राइट पर। हम उसको क्या कर रहे हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स, कि हम उसको क्या कर रहे हैं, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस की बेसिस पर नहीं कर रहे। कहीं कुछ लिखा हुआ है, स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, या कहीं आपने पढ़ा है कहीं, या फिर आपको किसी ने अदर पर्सन ने बताया, आप उस बेसिस पर उसे क्या कर रहे हैं, ट्रू एंड फॉल्स मान रहे हैं, जो कि क्या है, आपका गलत है। तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें रिजेक्ट नहीं करना है किसी के कहने पर। हमें खुद की नेचुरल एक्सेप्टेंस पर उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, है ना। वेरीफाई द प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, की हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या बोल रही है। यदि वो कह रही है ट्रू है तो हम उसे ट्रू मानेंगे, वो फॉल्स कह रही है तो उसे हम फॉल्स मानेंगे। हम किसी दूसरे के कहने पर नहीं करेंगे। यदि हम उसको दूसरे के कहने पर कर रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा आपका, कि वो आपकी नेचुरल एक्सेप्टेड नहीं है। दूसरा हम देखें, हम living according to the behavior with the human lead to mutual happiness, और work with the rest of the nature leading to the mutual prosperity। यदि हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के अंदर ये चीज़ें देखते हैं कि यदि हम नेचुरल एक्सेप्टेंस की बेसिस पर हम वेरीफाई कर रहे हैं, उन चीज़ों को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हाँ, सोसाइटी के अंदर हमें क्या मिलेगा, बोलो, रिजल्ट इन रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग में हमें क्या मिलेगा, कि हम क्या रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और हम क्या रहेंगे, प्रोस्परस भी रहेंगे। इन चीज़ों को हमने पहले भी पढ़ा था कि यदि हम अदर ह्यूमन के साथ, रेस्ट ऑफ नेचर के साथ यदि हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या रहते हैं, म्यूचुअल हैप्पीनेस और प्रोस्पर्स भी रहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी कि यदि आपने नेचुरल एक्सेप्टेंस को नहीं ध्यान दिया तो वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में क्या क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको लिए हुए डिसीजन पे लगेगा कि ये डिसीजन मेरा उस समय क्या था, गलत था। तो ये प्रोसेस है आपका, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी, कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या हो, इसके बारे में आप समझ रहे हो, किस बेस पर, अपने प्रेजेंट बिलीफ के बेस पर, अपने एस्पिरेशन के बेस पर। तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका प्रोसेस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस कहलाता है। इस प्रोसेस के अंदर हम खुद का इवेल्युएशन भी करते हैं, और हम जो बनना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू बी एंड व्हाट वी आर, उसका जो गैप है उसको हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, और उस गैप को धीरे धीरे हम क्या करते हैं, कम करते रहते हैं। वेरिफिकेशन के थ्रू हम उसे क्या करते हैं, कम करते रहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि नेचुरल जो अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन है वो हमें हेल्प करता है किसके बारे में, अपने बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करने में हमें हेल्प करता है। आपने देखा हारमनी विद सेल्फ, जिसको हम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे थे, हारमनी विद सोसाइटी या नेचर, जिसको हम क्या बोल रहे थे, बोलो स्वराज्य बोल रहे थे। तो आपको नेचुरल एक्सेप्टेंस इन सब चीज़ों में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा आपको ये बताता है राइट रिलेशनशिप के बारे में। राइट रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि
आपका फुलफिलमेंट रिलेशनशिप में भी आपको क्या हेल्प करेगा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन हेल्प करेगा। यदि आपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन सही तरीके से नहीं किया तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि रिलेशन की फुलफिलमेंट में लैग हो रहा है। और ये जो आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन है ये आपको ह्यूमन कंडक्ट के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, जीने के बारे में आपको सिखाएगा। तो आप ये देखें, ये हमारे लिए आने वाले जो भी एक्टिविटी रहेंगी उसमें क्या करेगा, हमें सपोर्ट करेगा। तो ये हमें जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है उसको हमें सेल्फ से स्टार्ट करना है, किसी के कहने पर उसे नहीं लेना है, और उसको खुद में सेल्फ ऑर्गेनाइज करने के बाद उसे हमें स्वराज की तरफ बढ़ना है। हमें अदर्स नेचर के साथ भी उसको करना है। हम आगे देखें, होता क्या है कि जो हमने सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हमने किया है, और हमने सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमने क्या किया है, दूसरे लोगों को समझा है, सत्य को हमने समझा है। तो यहाँ पे सत्य जो आ रहा है, सत्य नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ हारमोनी जो आप चाह रहे हैं। स्वतंत्रता मीन्स है कि आप खुद में हारमोनी में रहना चाहते हैं, और स्वराज का मीन्स हमने बोला था कि लिविंग हारमोनी विद अदर, आप अदर के साथ हारमोनी में रहना चाहते हैं। तो आप कहीं ना कहीं देखें कि ये जो आपका स्वराज है, स्वतंत्रता है, सत्य है, आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन उसमें हेल्प करता है या फिर नहीं करता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जो प्रोसेस है इसको हमने इस डायग्राम के थ्रू समझा है। इसी डायग्राम को आपको एग्जाम में बना के आना है और सेल्फ एक्सप्लोरेशन की मीनिंग वगैरह को बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।